दोस्तों हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आ रहा है कि तालिबान ने एक आईएस के आतंकवादी को मार गिराया है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस पर अमेरिका क्यों खुश है तथा आईएस के आतंकवादी संगठन क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज थी तब तक अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय नहीं था। लेकिन जब अमेरिका में बाइडेन सरकार आई तो उन्होंने अफगानिस्तान से अपना फौज निकालने का डिसीजन लिया और जब ही अमेरिका की फौज वहां से निकलने लगी वैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। मगर दोस्तों यह वही तालिबान है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में दोहा में जा करके यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसे दोहा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यूएस और तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका 15 अगस्त 2021 को छोड़कर अफगानिस्तान को चला गया। जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था तो उसी वक्त हामिद करजई एयरपोर्ट पर एक विस्फोट होता है जो काबुल में है, जिसमें अमेरिका के 13 मराइन कमांडो तथा लगभग 150 लोग अफगानिस्तान के मारे जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात समझने की जरूरत है कि यूएस और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में क्या एग्रीमेंट हुआ था। तो दोस्तों दोहा में यूएस और तालिबान के बीच यही एग्रीमेंट हुआ था कि यूएस तालिबानियों को नहीं मारेगा और तालिबानी यूएस को नहीं मारेंगे। इन दोनों के बीच यही समझौता हुआ था। लेकिन जब अमेरिका के 13 मराइन कमांडो हामिद करजई एयरपोर्ट पर मारे जाते हैं विस्फोट में, तो इस पर अमेरिका की बहुत अंतर्राष्ट्रीय फजीहत होती है तथा उनसे लोग पूछने लगते हैं कि वो समझौते का क्या हुआ जो कतर में हुआ था। इससे अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। अब इस पर तालिबान ने बोला कि अमेरिका के कमांडो को हमने नहीं मारा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में एक और आतंकवादी संगठन सक्रिय है जिसका नाम है आईएस के इस्लामिक स्टेट ऑफ खरगोन। उन्होंने ही यह विस्फोट कराया है या किया है। इस पर तालिबान से अमेरिका ने कहा कि देखो भाई, हमारा बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हो गई है और हमारे यहाँ चुनाव भी है, इस पर लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों आज फाइनली जो बम विस्फोट किया था उसमें से एक को तालिबान ने मार गिराया है। इसे जानते ही अमेरिका के एक अफसर ने जो कमांडो के सैनिक शहीद हुए थे उनके पिताजी और घर वालों को सूचना दे दिया कि आपके बेटे को मारने वालों को मार दिया गया है। दोस्तों जो डेवलप कंट्री होता है उनके यहाँ एक परंपरा है कि यदि उनके यहाँ कोई सैनिक शहीद होते हैं तो उन शहादत को बदला लेकर के उनके घर वालों को मैसेज किया जाता है। खैर अब तो हमारे देश के भी प्रधानमंत्री इस पर काफी सक्रिय नजर आते हैं और कई बार अपने भाषण में भी बोले हैं कि हमारे जवानों का बदला सही व्यर्थ नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब टॉपिक पर आते हैं। तो अमेरिका ने इसी बात की खुशी मना रहा है कि तालिबान हमारे इशारों पर काम कर रहा है और हमारे कथनानुसार हमारे दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। लेकिन दोस्तों इसे तालिबान ने अभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है क्योंकि तालिबान में चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और तालिबान को बहुत मदद भी कर रहा है। और जैसे ही चाइना को पता चलेगा कि तालिबान अमेरिका के लिए काम कर रहा है तो उन दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आ सकता है। इसलिए तालिबान इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहा है। यह जानकारी खुफिया से पता चला है और अमेरिका के व्हाइट हाउस से भी प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर